हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं थ्योरम नंबर 6.4। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने सॉल्व की थी थ्योरम नंबर 6.3। तो थ्योरम नंबर 6.3 जो थी वो हमारी एंगल क्राइटेरिया पे बेस्ड थी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व थ्योरम नंबर 6.4 दैट इज बेस्ड ऑन साइड क्राइटेरिया। तो इसका मतलब अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशो इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। सबसे पहले इसके लिए हम देखिए फिगर ड्रॉ करेंगे। सो फिगर किस तरह के ड्रॉ करेंगे, टू ट्राइंगल्स हम इसमें ड्रॉ करेंगे, एक छोटा लेंगे एक बड़ा लेंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी में हमारा साइज मैटर मतलब शेप सेम होनी चाहिए बट साइज हमारा डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ट्राइंगल DEF। ओके, अब देखें ट्राइंगल में हमें थ्योरम में हमें क्या गिवन है, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। इसका मतलब एक ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल है। देखिए, तो गिवन राइट करते हैं। सबसे पहले वन बाय वन हम क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे और हम लिखते जाएंगे। देखिए, तो गिवन क्या है हमें, टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF सच दैट, क्या गिवन है, साइड का रेशो। ओके, सो AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF and AC upon DF, this is equation फर्स्ट। हम इसको लेट कर लेते। नाउ टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, कि ट्राइंगल ABC DEF के सिमिलर होगा। लेकिन कंडीशंस क्या होती हैं दो ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए, क्यों, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो साइड्स का रेशो तो यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे हम इसमें एंगल प्रूव करेंगे। अब देखिए, तो इसका मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। ओके, C के लिए आ जाता है हमारे पास F, सो एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ओके, कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाली थ्योरम में करी थी ना, थ्योरम नंबर 6.3 में सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ड्रॉ P एंड Q ऑन द साइड्स DE एंड DF। यहाँ ले लेते हैं P एंड दिस पॉइंट इज Q, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ज्वाइन PQ सच दैट AB इक्वल्स टू DP एंड AC इक्वल्स टू DQ। देखो, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन हम इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें प्रूफ। तो देखिए, प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखो हमें क्या करना है कि एंगल्स को इक्वली लेके आना है तीनों को, लेकिन ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अगर हम किसी तरह से ये वाला एंगल आपस में इक्वल कर दें तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या फिर हम ये वाली साइड को इक्वल लेके आ जाए तो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल लेके आएंगे, जिससे हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होके एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, थोड़ी सी ना लेंथी थ्योरम है तो आप इनको पेशेंस के साथ पढ़ें। देखिए, यहाँ हम राइट करेंगे प्रूफ में कि जो हमें गिवन होता है, गिवन क्या है हमारे पास, देखिए साइड्स का रेशो AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF। तो हम क्या करेंगे, AB अपॉन DE एंड AC अपॉन DF लेंगे यहाँ पे। ओके, देखिए AB अपॉन DE
इक्वल्स टू AC अपॉन DF। अब आप देखिए, क्योंकि हमें ये वाला ट्राइंगल में ये वाली साइड को इस साइड के पैरेलल प्रूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा AB को DP से। तो यहाँ हम राइट करेंगे DP अपॉन DE और AC को राइट करेंगे DQ से, सो DQ अपॉन DF। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ये हमने कहाँ से लिखा, ये वाला पार्ट, हमने ये वाला पार्ट लिखा कंस्ट्रक्शन से। अब देखिए DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF, बट हमें क्या करना है, हमें रेशो लेके आना है DP अपॉन PE, DQ अपॉन QF। क्यों? क्योंकि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से हमारे अगर साइड्स के रेशोज इक्वल है किन्हीं ट्राइंगल में, सो लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ हम राइट करेंगे, इसको ना हम रिवर्स करके लिखेंगे, देखिए किस तरह से, DE अपॉन DP इक्वल्स टू DF अपॉन DQ। क्योंकि हमें DE और DP में से हमें क्या चाहिए, हमें DP तो चाहिए ही चाहिए, हमें PE चाहिए, DP चाहिए, तो DP को हमने डिनोमिनेटर में लेके गए, और हमें देखें यहाँ पे DQ चाहिए, तो DQ को हम डिनोमिनेटर में लेके गए। तो अब हम क्या करेंगे, DE को ब्रेक करके लिखेंगे। DE को ब्रेक कैसे करेंगे, DP प्लस PE, DP प्लस PE अपॉन DP। और DF को कैसे लिखेंगे, DQ प्लस QF अपॉन DQ। अब इनको सेपरेट सेपरेट राइट करेंगे हम, देखें DP अपॉन DP प्लस PE अपॉन DP, DQ अपॉन DQ प्लस QF अपॉन DQ। DQ से DQ कैंसिल, DP से DP कैंसिल, सो 1 प्लस PE अपॉन DP और 1 प्लस QF अपॉन DQ। 1 से 1 कैंसिल, PE अपॉन DP इक्वल्स टू QF अपॉन DQ। अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, हम इसको उल्टा करके लिखेंगे वापस से, क्योंकि यहाँ पर हमने रिवर्स करा था, तो यहाँ पर भी इसको वापस से सेम राइट करें। देखिए DP अपॉन PE एंड DQ अपॉन QF। अब देखिए DP अपॉन PE, DP अपॉन PE एंड DQ अपॉन QF। इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे यहाँ पे। अब हम क्या राइट करेंगे, क्योंकि हमारे ट्राइंगल DEF में और ट्राइंगल DPQ में साइड्स का रेशो आपस में इक्वल है, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या करेंगे, PQ इज पैरेलल टू EF। अब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, तो मुझे ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ। देखिए यहाँ पे राइट करती हूँ, तो यहाँ से क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 we can conclude by converse of BPT theorem, in triangle DEF, okay, in triangle DEF PQ is parallel to EF, PQ is parallel to EF। अब जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल E और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल F। ओके, तो यहाँ हम राइट करेंगे since PQ is parallel to EF, then angle 1 is equal to angle E and angle 2 is equal to angle F। This is equation 3 ले लेते हैं इसको। ओके, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल F और एंगल D दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, सो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सो मुझे स्पेस की ज़रूरत है, तो मैं ये वाला पार्ट अभी रफ करने वाली हूँ। अगर आपने ये वाला पार्ट नोट नहीं किया तो फटाफट से ये वाला पार्ट नोट करें, क्योंकि मैं वाला पार्ट रफ करने वाली हूँ गिवन वाला। ओके, सो देखिए, उसके आगे से
उसके आगे से हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके आगे से हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए नाउ इन ट्राइंगल DPQ and triangle DEF ओके। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल F। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 3। एंड एंगल एंगल D इज इक्वल टू एंगल D। ये कैसा एंगल हो गया हमारे पास? कॉमन एंगल हो गया। एंगल D ट्राइंगल DPQ में भी आएगा और एंगल D DEF में भी आएगा, ठीक है। सो बाय एंगल क्राइटेरिया, इससे पहले जो हमने थ्योरम पढ़ी थी ना 6.3, वही इस थ्योरम में यूज हो रही है। बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल DPQ is similar to triangle DEF। अब देखें, क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या राइट करेंगे? DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF एंड PQ अपॉन EF। यहाँ राइट करेंगे, देखिए DP अपॉन DE एंड DQ अपॉन DF एंड PQ अपॉन EF। दिस इज इक्वेशन 3 थी ना, यहाँ हम इसको 4th कंसीडर करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या आता है, इक्वेशन नंबर 4 आ गई, DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF एंड PQ अपॉन EF। और यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन थी? एक कंडीशन हमारे पास यहाँ से क्या आ रही थी कि 1 मिनट, है ना, हाँ, हमें एक और चीज़ भी गिवन थी ना। देखिए अब हम यहाँ से क्या लेंगे? हम DP अपॉन DE लेंगे, उसके अलावा PQ अपॉन EF लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन आ रही थी ना कि AB अपॉन DE और BC अपॉन EF, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। 1 मिनट, है ना, क्वेश्चन में हमें गिवन था फ्रॉम 4th एंड गिवन क्या है? एंड गिवन मैं यहाँ पे राइट करती हूँ। देखिए गिवन क्या था हमें? साइड्स का रेशो गिवन था ना हमें। देखिए AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF एंड AC अपॉन DF। अब देखो यहाँ पे मैं इसमें चेंज कर देती हूँ। अभी इसको 4 नहीं लेट करते हम, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए DP नहीं, इसको 4 ही रहने देते हैं। अब देखो 4 को हम चेंज करेंगे, 4 को हम चेंज करके कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ। देखिए DP को राइट कर देती हूँ मैं AB अपॉन DE इक्वल्स टू, और हमें क्या चाहिए? PQ अपॉन EF। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर 4 ये वाली थी, 5 ये वाली हो गई और ये हो गई हमारी गिवन। ओके, सो इसको लेंगे हम 5 और ये हो गई हमारे गिवन। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 एट द गिवन स्टेटमेंट AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और PQ अपॉन EF। तो ABDE दोनों के लेफ्ट इक्वल है, सो BC EF और PQ EF से EF कैंसिल होकर BC PQ के इक्वल आ जाएगी। ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं लिखा है तो फटाफट से ये वाला पार्ट आप नोट करें, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे राइट करूँगी। ओके, मैं ये पूरा ही रफ करने वाली हूँ। थोड़ी सी ना लेंथी थ्योरम है, आप पेशेंस के साथ पढ़ें इनको, इम्पॉर्टेंट है। एक बार अगर अच्छे से समझ में आ जाती है ना, फिर हम इनको भूलते नहीं है। बस समझने के साथ साथ ना थोड़ी समझानी भी टफ होती है कि बच्चों को किस तरह से समझाएं ताकि उन्हें अच्छे से ये चीज़ें हमारे यहाँ पे समझ आ जाए। अब देखिए फ्रॉम, यहाँ पे राइट करेंगे, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड गिवन स्टेटमेंट
या फिर हमने उसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया था, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देखो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ। देखो ई एफ से ई एफ कैंसिल, सो बी सी इक्वल्स टू पी क्यू। दिस इज इक्वेशन 6। फाइनली हमारे पास बी सी पी क्यू के पैरेलल आ गए, ए बी डी पी के इक्वल, ए सी डी क्यू के इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन एंड बी सी पी क्यू के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 6। सो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ हम राइट करेंगे, अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ए बी इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। कहाँ से, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट बी सी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू पी क्यू, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 6। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 6। अब देखिए, सो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, पेन थोड़ा लाइट चल रहा है, मैं दूसरा पेन ले लेती। देखिए, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle ABC is congruent to triangle DPQ। ABC DPQ के congruent हो गया, so by CPCT angle B equals to angle 1, angle B equals to angle 1 and angle C is equals to angle 2, angle C is equal to angle 2। This is equation 6, this is equation 7। ओके, अब इससे पहले भी हमने क्या करा था, कि ये वाला इसके इक्वल था और ये वाला इसके इक्वल था, ठीक है। तो ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, सो वहाँ पर वो इक्वेशन हमारी कौन सी बन रही थी, चलिए इसको इक्वेशन नहीं रहने देते, इसको ऐसे ही रहने देते। अब देखें, बाय सीपीसीटी बी इक्वल्स टू 1 आ गया, सी इक्वल्स टू 2 आ गया, बट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल एफ। सो एंगल बी 1 के इक्वल भी है और 1 ई के इक्वल है, सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई and angle C equals to angle F and angle A equals to angle D, क्योंकि ABC is congruent to DPQ, angle A equals to angle D, since triangle ABC is congruent to triangle DPQ। ओके, या फिर मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, बाय CPCT एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, तो अब आप देखिए कि ऑल एंगल्स हमारे पास इक्वल आ गए, ए डी के इक्वल आ गया, बी ई के, और सी हमारा एफ के इक्वल आ गया। सो यहाँ हम राइट करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ऑल corresponding angles are equal, so therefore triangle ABC is similar to triangle DEF। यहाँ पर लिखेंगे हम hence proved। ओके, सो ये थोड़ी सी लेंथी थ्योरम थी, बट
अगर एक बार इसको ठीक से समझ लेंगे तो फिर हम इसको भूलने वाले नहीं है। सबसे पहले देखो इस थ्योरम में हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने क्या करा कि ये वाली जो साइड है BC, इसको PQ के इक्वल हमने लाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल, AC DQ के इक्वल, बाय कंस्ट्रक्शन अगर ये इसके इक्वल ले आए तो बाय साइड से ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हम पहले ही प्रूव कर चुके थे। ओके, जो गिवन पार्ट था उसका यूज़ करके, और ये वाला इसके इक्वल प्रूव कर चुके थे। सो जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और यहाँ से हमने इनको कोरिलेट करके तीनों एंगल्स को आपस में इक्वली प्रूव कर दिया। ओके, सो आई होप कि ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर थ्योरम अगर अच्छे से समझ में आई है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में, थ्योरम नंबर 6.5, दैट इज़ बेस्ड ऑन साइड एंगल साइड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।